ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे इस एपिसोड की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एपिसोड 23 नहीं है बल्कि एपिसोड 23 बीटा वर्ल्ड लाइन का है, यानी कि ऑल्टरनेट एंडिंग है ये। अब मैं आपको बता दूं कि यार स्टाइन्स गेट वैसे दिखने में नॉर्मल एनिमे की तरह लगती है, लेकिन इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि उस ऑर्डर में अगर आप इसको देखोगे तो आप अच्छे से इसकी स्टोरी को समझ पाओगे। यानी कि आपने अभी 22 एपिसोड्स देख लिए हैं, इसके बाद आप 23 एपिसोड देख सकते थे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंडिंग देखेंगे जो कि होगी 23 बीटा। ओके, इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको स्टाइन्स गेट 0 के सारे एपिसोड्स देखने होंगे, लेकिन वो मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूँ। वो चाहे तो आप इस एपिसोड के बाद देखना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आप डायरेक्टली 23rd, 4th और 25th एपिसोड देख पाएंगे, और उसके बाद आप आराम से जब नेक्स्ट टाइम अगर शुरू करेंगे तब आप इस वाले ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी ज्यादा खींचना नहीं चाहता स्टाइन्स गेट को, इस वजह से मैं अभी स्टाइन्स गेट 0 कवर नहीं करूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे रेडियो बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजुहा बताती है कि 2036 तक 5.7 बिलियन लोग पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से मारे जाएंगे। यहाँ पे ये लोग रेडियो बिल्डिंग की छत पे होते हैं, तो डारू यही सोचते हैं कि ये चीज क्या है, कोई रोबोट, ये कोई ट्रांसफॉर्म वगैरह हो जाता है क्या? तो ओकाबे कहता है कि नहीं, ये एक टाइम मशीन है। सुजुहा कहती क्या बात है अंकल, आपको पता चल गया? तो चलिए फिर मेरे साथ चलिए। लेकिन ओकाबे यहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है, और वो यही कहता है कि मैं इतनी जी जान से मेहनत करने के बाद अल्फा वर्ल्ड लाइन से यहाँ पे आया हूँ। पिछले 3 हफ्तों से मैं बार बार लगातार कई वर्ल्ड लाइन्स को चेंज कर चुका हूँ, और अंत में आके मेरे को कुरिसु को सैक्रिफाइस करना पड़ा इस बीटा वर्ल्ड लाइन में वापस आने के लिए। तो इसलिए अब मैं फिर से वो ड्रामेबाजी शुरू नहीं करना चाहता। मैं कुरिसु की डेथ को जाया नहीं जाने दे सकता। तो मायूरी और डारू यही सोचते हैं कि कुरिसु कौन है भाई। डारू यही कहते हैं कि अच्छा, ये तो वही साइंटिस्ट है ना जिसका मर्डर हो गया था रेडियो बिल्डिंग में। तो सुजुहा कहती है कि ओकाबे, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 3 को टालने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है जब 28 जुलाई 2010 को माकी से कुरिसु की डेथ हुई थी, तब से ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए हमें उसको बचाना होगा। मेरा बस एक ही मकसद है, जो कि है माकी से कुरिसु को बचाना, जिससे हम एक ऐसी वर्ल्ड लाइन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे अट्रैक्टर फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक स्टाइन्स गेट वर्ल्ड लाइन। तो ओकाबे कहता है स्टाइन्स गेट। सुजुहा बताती है कि ये थ्योरी फ्यूचर में आपने और मेरे पिता ने बनाई थी। हो सकता है कि स्टाइन्स गेट जैसी कोई चीज ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करना चाहती हूँ, और हो सकता है कि हमारा फ्यूचर काफी पॉजिटिव हो। तो चलो फिर मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। यहाँ पे मायूरी ओकाबे से यही कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो भी तुम लोगों के बीच में बातें हो रही है, लेकिन अगर ये लड़की कुरिसु तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए ओकरीन, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे डारू भी ओकाबे को जाने के लिए कहता है, लेकिन ओकाबे यही कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन 5.7 बिलियन लोगों से, मैं सिर्फ एक इंसान के लिए कर रहा हूँ, जो कि होती है कुरिसु। और यहाँ पे वो सुजुहा का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे जब सुजुहा उसको साथ चलने के लिए कहती है तो ओकाबे यही पूछता है कि इसमें 2 लोग आ सकते हैं? तो सुजुहा कहती है कि और क्या, मेरे पिता का मास्टरपीस है ये। तो जैसे कि आपको याद होगा कि पहले जब सुजुहा ट्रैवल कर रही थी तो वो सिर्फ पास में जा सकती थी और सिर्फ इस मशीन में एक ही इंसान बैठ सकता था, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे इस मशीन में काफी चेंजेस किए गए होते हैं कि अब ये मशीन सिर्फ पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी जा सकती है, और साथ ही साथ इसमें 2 लोग आ सकते हैं। यहाँ पे सुजुहा ओकाबे से कहती है कि अपना फोन यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो इससे पास में इंटरफेरेंस हो जाएगी और काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे वो अपना फोन मायूरी को दे देता है, और ये लोग जुलाई 28 की दोपहर में ट्रैवल करते हैं, यानी कि जिस दिन माकी से कुरिसु की डेथ होने वाली है। ये लोग यहाँ पे रेडियो बिल्डिंग की छत पे टाइम ट्रैवल करके आ चुके होते हैं, और सुजुहा ओकाबे से यही कहती है कि पुराने वाले ओकाबे से बच के रहना, नहीं तो इससे काफी बड़ा टाइम पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ओकाबे आता है नीचे और वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो देखता है अपने आप को भी, साथ ही साथ मायूरी को भी। उसको याद होता है कि क्या क्या कब कब होने वाला है। इधर जब वो छुपा हुआ होता है तो सामने से कुरिसु आती है, और वो उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसके पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे वो यही कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर नाकावाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तो ओकाबे यहाँ से भाग जाता है ऊपर। तो जैसे कि आपको याद होगा, जब कुरिसु पहली बार रेडियो बिल्डिंग में ओकाबे से मिली थी तो उसने कहा था कि तुम मेरे से कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देख के ओकाबे को उस समय समझ नहीं आया था। तो बेसिकली ये वो सीन था जिस वजह से कुरिसु ओकाबे से पूछ रही थी कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे 10 मिनट पहले, और ओकाबे कह रहा था कि तुम मेरे ऊपर कोई स्पाई वगैरह कर रही हो क्या। यहाँ पे ओकाबे फिर से छुपा हुआ होता है और याद करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। वो उसी रूम में आता है जहाँ पे माकी से कुरिसु की डेथ हुई थी। तभी वो देखता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, और वो छुप जाता है, और यहाँ पे सामने माकी से कुरिसु खड़ी होती है। उससे यहाँ पे वो प्रोफेसर मिलने आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कुरिसु का डैड होता है यार, यानी कि डॉक्टर नाकावाजी कुरिसु का पिता है। और वो यहाँ पे अपने टाइम ट्रैवल रिसर्च पेपर्स अपने पिता को दिखाने के लिए आई होती है। वो यही कहती है कि आप मेरे इंस्पिरेशन है डैड, और आपकी रिसर्च की वजह से आपको बाहर निकाल दिया था, और मेरी इस टाइम मशीन की रिसर्च से आप फिर से साइंटिस्ट कम्युनिटी में जाने लगेंगे। तो मैं जानना चाहती थी कि आपको ये सब देख के कैसा लगा। यहाँ पे ओकाबे छुप के सारी बातें सुन रहा होता है, और उसके डैड को ये सब सुन के गुस्सा आता है कि कैसे कुरिसु उसको
कह रही है कि उसके पेपर्स उसके पिता से ज्यादा बेटर है और इसलिए वो उसको भाई धक्का दे देता है और दूर गिरा देता है। वो यही कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ रही हो क्या, और वैसे भी एक लड़की को अपने पिता से ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भाई उसको गला ही दबाने लग जाता है। और जैसे कि आपको याद होगा कि कुरुसु ने काफी बार अपने पिता के पेपर्स को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, उनको करेक्ट किया है, उनको गलत साबित किया है, तो इस वजह से यहाँ पे उसका पिता कुरुसु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो, और वो ये सारा गुस्सा यहाँ पे कुरुसु के ऊपर निकालता है। तो ओकाबे यहाँ पे भाई कुरुसु को बचाने के लिए आगे आता है और डॉक्टर नाकाबाची को धक्का दे देता है। डॉक्टर नाकाबाची यही कहता है कि अच्छा तुम दोनों मिले हुए हो और तुमने मेरी कॉन्फ्रेंस को बिगाड़ने की कसम खा ली है, क्यों, है ना। यहाँ पे डॉक्टर नाकाबाची भाई अपनी जेब में से चाकू निकाल लेता है और वो इधर ओकाबे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ओकाबे उसको पकड़ के दूसरी ओर फेंक देता है, जिससे चाकू भी दूसरी ओर गिर जाता है। और इधर ओकाबे चाकू उठाने जाता है, लेकिन नाकाबाची साइड में से एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है। यहाँ पे वो कुरुसु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुरुसु उसका हाथ पकड़ लेती है। ओकाबे इधर चाकू उठा के डॉक्टर नाकाबाची के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी भाई नाकाबाची तो साइड हो जाता है और ओकाबे खुद भाई कुरुसु को चाकू मार देता है। नाकाबाची तो इससे भाग जाता है। कुरुसु यही कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है, मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरे पिता मुझे स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैं मरना नहीं चाहती। ये देख के भाई ओकाबे काफी ज्यादा रोने लग जाता है और ये दोनों फिर से फ्यूचर में आ जाते हैं। यहाँ पे ओकाबे काफी शौक में होता है कि उसने कुरुसु को खुद अपने हाथों से मार दिया यार, मतलब वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है और उसके बावजूद वो उसको बचा नहीं पाया, उल्टा उसने खुद ही उसको मार डाला। वो यही कहता है कि मैं पहले भी ये खेल खेल चुका हूँ, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं बस बार बार और लगातार कुरुसु को मरते हुए ही देखूंगा और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे सुजुआ कहती है नहीं, ऐसे तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें माकिसी कुरुसु को बचाना होगा जिससे कि वर्ल्ड लाइन चेंज हो जाए। सोचो 5.7 बिलियन लोगों की जान तुम्हारे हाथों में है। तो ओकाबे यही कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले कई बार फेल हो चुका हूँ और मैंने कई बार ये चीजें ट्राई करके देख ली है, तुम्हें नहीं पता कि इससे कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। तो यहाँ पे ओकाबे खड़ा हो जाता है और वो यही कहता है कि मुझे पता था कि यही होगा, मैं थक चुका हूँ इन सबसे, बस थक चुका हूँ। तो सुजुआ यहाँ पे गुस्सा करती है और वो यही कहती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें एक चाटा मार के सीधा कर देती हूँ। लेकिन मायोरी यहाँ पे बीच में आ जाती है और वो सुजुआ से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती। यहाँ पे ओकाबे नीचे बैठ के भाई रोने लग जाता है और मायोरी यही कहती है कि वो ऐसे तो फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएगा, तुम पूरे फ्यूचर का बोझ ओकरीन के ऊपर क्यों डाल रही हो, ये इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुजुआ कहती है कि सिर्फ अंकल ओकरीन ही ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लाइंस के बीच का डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ वो ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मायोरी कहती है कि उसने तो कभी नहीं कहा ना कि वो ये सब करेगा, अगर वो फिर से ये सब ट्राई करता है तो वो फिर से हर्ट होगा और मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो, और वैसे भी सिर्फ एक इंसान पूरे फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। यहाँ पे मायोरी ओकाबे को हक करती है और वो ये कहती है कि तुम्हें दोबारा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, मायोरी तुम्हारे साथ ही है ओकरीन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यार ओकाबे साइंटिस्ट बनना छोड़ देता है और वो नॉर्मल अपने कॉलेज डिग्री को परस्यू करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मायोरी और ओकाबे दोनों गार्डन में साथ होते हैं और ओकाबे इधर फोन पे बात करके इधर से जाने लग जाता है। मायोरी यही कहती है कि मुझे काफी खुशी है ओकरीन को ऐसे देख के कि अब वो इतनी टेंशन नहीं लेता, उसको टाइम ट्रेवल और साइंटिस्ट वाली चीजों को सोचने में अपना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। हाँ, वो अब लैब में नहीं आता क्योंकि वो अपनी स्टडीज पे ध्यान देता है। यहाँ पे मायोरी ओकरीन के पास आती है और वो यही कहती है कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम कभी लैब में आना, लैब काफी खाली खाली हो चुकी है। तो ओकाबे कहते हैं कि हाँ जरूर, हम मिलेंगे फिर से, ठीक है। ओकाबे यही कहता है कि ना ही ये टाउन बदला है ना ही कुछ और बदला है, सब कुछ सेम है और मैं भी सेम ही हूँ। यहाँ पे हमें एंड क्रेडिट के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओकाबे कुरुसु का एक इंटरव्यू टाइप देखता है जहाँ पे वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, जिसको देख के वो कुरुसु को याद करता है और वो बोलता है कि तो ऐसे ये दुनिया मेरे से बदला लेगी। हाँ, यहाँ पे वो काफी नर्वस हो जाता है और काफी सैड फील करता है, जिसके बाद वो यही कहता है कि इसका मतलब मेरे को कुरुसु को बचाना ही होगा और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलना। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद यार अब हम 23rd एपिसोड शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इसके बाद स्टाइन्स गेट 0 के एपिसोड देख सकते हो, आप स्टोरी को बेटर तरीके से समझ पाओगे। आप जानते होगे 2 वर्ल्ड लाइंस है, अल्फा और बीटा, और इन दोनों ही वर्ल्ड लाइंस में या तो कुरुसु है या फिर मायोरी है। अगर मायोरी है तो कुरुसु नहीं है और अगर कुरुसु है तो मायोरी नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद हम 23rd एपिसोड लेके आएंगे मेन सीरीज का। तो यार मुझे पता है काफी लेट हो रही है वीडियोस, बट मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पिन कर दूंगा उसका आंसर जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।